our lecture now. So good morning all. We'll start the lecture. So मुझे एक बात बताओ, हमें ना यार मोल से थोड़ी प्रॉब्लम है सबको, तो मैं आज चाहता हूँ थोड़ा सा ना मोल का मैं बहुत ही बेसिक, जैसे पहला चैप्टर जो हमारा है ना वो मोल कंसेप्ट है, लेकिन जो पहला चैप्टर है ना उसका भी बेसिक्स मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि हाउ बेसिकली यू कैन सोल्व द बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मोल। ठीक है, सो पहले हम यही टारगेट लेके चलते कि यार बेसिक बेसिक सवाल पढ़ेंगे, फिर रिएक्शन जो भाई आता है आईआईटी जेई में क्वेश्चंस, उस पर जाएंगे। आप में से मुझे एक बताओ, कितने लोगों को मोल बहुत डफ लगता है, अभी तक समझ में नहीं आता कि पता नहीं सर कब डिवाइड हो रहा है, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी बेसिक मोल में, या सबका मोल क्लियर है? बताओ मुझे सब लोग। पहले आप चैट पे लिख सकते हो, मुझे आप बोल सकते हो, जैसा आपका मन करे। बोलना पड़ेगा आपको मेरी क्लास में, ये जरूर है। ऐसा फील आना चाहिए जैसे आप क्लासरूम में मेरे सामने ही बैठे हो, तब तो मजा आएगा। नहीं तो बताओ मोल का, मोल इज वेरी इजी साहिल के हिसाब से, परफेक्टली फाइन। सर ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अच्छा अच्छा है। अच्छा नेहा, अनुष्का बेटा, और कौन है? तरुण, तरुण ने भी मुझे नहीं बोला। ज्यादा हार्ड भी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर थोड़ा। चलो तो देखते हैं फिर कितना ठीक है। सो आई जस्ट ब्रीफ द मोल, देन विल मूव टू द क्वेश्चन, राइट? सो देयर इज नो प्रॉब्लम आई थिंक। सो अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल को ना मैं एक दर्जन नाम की चीज सबने पढ़ी है यार, है ना? मैं ऐसे रिलेट करता हूँ भाई, ठीक है? मोल को मैं ऐसे सिखाता हूँ हर बच्चे को कि भाई मोल जिंदगी की सबसे आसान चीज है, जैसे आप बोल रहे हो। तो भाई दर्जन सबने पढ़ा हुआ है, तो मुझे क्या लगता है ना अंदर से कि दर्जन कुछ होता नहीं है, ये ह्यूमन ने एक चीज बनाई है मैथमेटिकली अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, क्योंकि दर्जन बोलते ही 12 की काउंटिंग हो जाती है। सो टू मेक द काउंटिंग इजी ना, वी कैन यूज दर्जन थिंग, राइट? मतलब दर्जन बोला तो यार 12 काउंट हो गया, 2 दर्जन बोला तो 24 काउंट हो गया, 5 दर्जन बोला तो 60 काउंट हो गया, तो काउंटिंग ही तो आसान बनाई भाई। अच्छा दूसरी बात, क्या मैं दर्जन को हर जगह यूज कर सकता हूँ क्या यार? अच्छा आलू खरीदने जाऊंगा, दर्जन यूज कर सकता हूँ क्या? बताओ। आलू खरीदने गया, दर्जन यूज कर सकता हूँ? दुकानदार से बोलोगे भाई 1 दर्जन आलू दियो, दे देगा भाई? हाँ या ना? नहीं सर। 1 दर्जन आलू आप में से कौन खरीद के ला सकता है मेरे लिए? दुगने पैसे ले लेना भाई। है कोई आप में से? क्यों नहीं खरीद सकते आलू? बताओ। चलो यहीं से शुरुआत होती है हमारी पहली प्रॉब्लम की, क्यों मैं दर्जन से आलू नहीं खरीद सकता यार? किलो से मैं आलू मस्त खरीद के लाता हूँ दुनिया में, लेकिन मैं जब दर्जन से खरीदता हूँ तो प्रॉब्लम है। तुमने बोला दुकानदार के पास जाके, नींद नींद में गए, बोले भाई दियो 1 दर्जन आलू। दुकानदार भी बावड़ा बैठा हुआ था एकदम यार, उसने बोला ले ले, तो ले ले 1 दर्जन आलू, ले जा भाई, तेरा मन का कर ले तू जो करना है तुझे। तो आपने कहा ठीक है दर्जन मतलब, तो मैंने 12 सीखा, 12 उठाऊंगा आलू। अब आपने एक आलू उठा लिया 10 किलो का, एक आलू उठा लिया 20 किलो का, दुकानदार तो गया काम से। आप 1 दर्जन में पता नहीं कितने किलो आलू ले आओगे, बिकॉज दे आर नॉट सिमिलर, आई कैन से, राइट? आलू, एक आलू दूसरे आलू जैसा नहीं है, है ना? यदि मैं पेन की बात करूं भाई देख, तो एक पेन दूसरे पेन जैसा होगा कि नहीं होगा? दूसरा पेन तीसरे पेन जैसा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जब चीजें सिमिलर होती है ना, so I can use a collective quantity, right? Darjan is a collective quantity. This is used when things are similar to each other, right? So ठीक है, तो मैंने कहा यार सिमिलर चीजें उनकी काउंटिंग को आसान बनाने के लिए हमने दर्जन यूज करा अपनी जिंदगी में। हमने कहा भाई ये बहुत आसान चीज है। यदि तुम्हें कभी भी दर्जन से नंबर पर जाना होता है, मतलब जैसे 1 दर्जन में 12 चीजें होती है, तो 2 दर्जन में करो तो मल्टीप्लाई कर दो। मेरी बेसिक लाइफ है यार। मैंने कहा यार नंबर पे जब भी जाना होता है तो आप वापस डिवाइड कर दो। जैसे 24 चीजों में कितने दर्जन होंगे, यू हैव टू जस्ट डिवाइड विद द 12। सिमिलरली यदि मैं दर्जन से मास पे जाना चाहता हूं तो मुझे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा जाता हूं तो m से डिवाइड करना पड़ेगा। ये m क्या है बेटा? ये m है मास ऑफ 1 दर्जन। भाई 1 दर्जन का मास मान लो आपका x kg है, तो 5 दर्जन का निकालने के लिए आप जनरली उसको 5x कर देते हो, है ना? सिंपल ये करते हो। अब मैं कह रहा हूं यार दर्जन से तो मेरी जिंदगी चली, केमिस्ट्री किससे चलती है बेटा? केमिस्ट्री चलती है तेरी मोल से। सेम चीजें याद रखना। दर्जन में तो 12 चीजें आती थी, हमने कहा मोल तो भाई एटम वेटम काउंट करेंगे। सो मोल की जो कैलकुलेशन है, मोल में बहुत बड़ा नंबर आता है, एंड दैट नंबर आपको सबको पता होगा, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। दैट इज एवोगैड्रो नंबर व्हिच इज इक्वल टू दिस, राइट? 6.023 into 10^23। सिमिलरली आई कैन से कि यार मोल भी जो है ना वो बीच में आता है भाई। किसके बीच में आता है? नंबर के बीच में आता है
और भाई मास के बीच में आता है। अच्छा अब देखो बिल्कुल आसान है, मान लो मोल से नंबर पे जाना है तो दर्जन था ना जिंदगी में, वही तो ये है। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से। मैं कह रहा हूँ कोई फॉर्मूला याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। और नंबर से मोल पे जाना हो तो आप किससे डिवाइड करोगे बेटा, एन से। एग्जैक्टली सिमिलर, जब आपको मोल से मास पे जाना है यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द एम। रिवर्स के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। और यहाँ पे एम क्या है, जैसे वहां पे था मास ऑफ 1 दर्जन, यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ 1 मोल। और मास ऑफ 1 मोल को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, जो कि आपको कैलकुलेट करना आता है। तो मैं कह रहा हूं मोल ये है मेरे लिए बस, यदि मैं बात करूं तो। प्लीज आप इसको एक बार बना लेंगे क्या, डायग्राम को, प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट। प्लीज आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद यस या डन लिख दीजिए। डन बेटा। सो मोल इज नथिंग, मोल इज दर्जन, ठीक है। The dozen thing in our daily life becomes small in the chemistry. That is the whole point. You can basically say. Done? Everybody? यस सर। Yes, sir. Fine. So now we'll do some questions, right? So just find out the moles, right? I'm starting with the basic question ना. So टेंशन मत लेना यार, अपन अच्छे क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे आज की क्लास में। ऐसा मत समझना कि यार सर क्या घटिया पढ़ा रहे हो, आसान आसान बता रहे हो क्या, पागल बना रहे हो क्या, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन से इसको टफ बनाता जाऊंगा। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स सिंपली। सो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज 340 ग्राम ग्लूकोज। सेकंड क्वेश्चन इज 120 ग्राम यूरिया। इन दोनों में मोल निकालने हैं आपको, बताइए। अब मैंने आपको कहां फंसाया है, एक तो यूरिया का फॉर्मूला और एक ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना आंसर चैट पे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ।
सर सर किस पे, चैट पे लिखना आ गया आंसर? हाँ, चैट चैट पे लिख सकता है बेटा, चैट पे आंसर लिख सकता है अपना। ठीक है। So answer is 1.88 Karthik, 0.6. यस सर। What is the formula for glucose? I think C6H12O6, यस right? सर। Molar mass of glucose is carbon is 12, right? Plus 12 plus 16 into 16 into 6. I think this will become 180, I think, right ना? So पहले सवाल का आंसर ना ऐसा कर दो तुम फिर यार। देखो कैसे सोचोगे, आपको देखो मोल निकालना है, मेरी तरह सोचोगे और आप मास पे हो, तो आप मेरे चार्ट पे जाओ बेटा। चार्ट है ना जो, तुम हो कहाँ पे, मास पे हो बेटा, तुम्हें मोल पे जाना है। क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास का। देखो तुम्हें सवाल में मास गिवन है, पूछा क्या है, मोल पूछा है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से। तो कर दो डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे बेटा, आपको मास दे रखा है 340 ग्राम, उसको आप 180 से डिवाइड करोगे तो काम बन जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा अपना कितना, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 34 18 1.88 परफेक्ट। यस सर। यस सर। पहला सवाल बताओ, किसी को दिक्कत? नो सर। सर सब आदमी को क्लियर है पहला सवाल? अच्छा, दूसरा सवाल में यूरिया का फॉर्मूला बताओ। चलो मेरे को सबसे पहले सब लोग, कौन बताएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, बताओ तो। सर CH4N2O। CH4, अच्छा CH4 N2। N2O। अच्छा तुमने ऐसे कंबाइन मैंने करके, वैसे कंबाइन करके बोला। हाँ सर। अच्छा अच्छा, NH2CO NH2 होता है वैसे बेटा, तुमने कार्बन थोड़ा ज्यादा ले लिया आई थिंक। ओ अच्छा। ओके। So this the molar mass of this will become 60 I think, ये आप देखोगे तो। So उसका मोल निकालोगे ना, सेम चीज करनी पड़ेगी, 120 डिवाइड बाय 60। सेकंड का आंसर 2 आना चाहिए। हाँ सर। सर वो मैंने करेक्शन भेजी आपको चैट पे। हाँ 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 हाँ, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। हाँ भाई बताओ, सब लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। कार्तिक का साहिल, बेटा यस तुम्हारा सर। हाँ, नेहा, तुम्हारा नेहा या तुम्हारा नाम बता दो असली में, तुम वो बार बार नेहा बोल रहे हो ना, गड़बड़ हो रहा है। तुम कौन हो बेटा, बताओ। सर मोहित नाम है मेरा। मोहित, ठीक है बेटा, ठीक है। साहिल तेरा क्लियर हुआ बेटा? साहिल, साहिल ने यस लिख चुका है। तरुण, Yes, फाइन, sir. Yes, sir. ओके। सो नाउ विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? अब ध्यान से करना, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा। सो माय क्वेश्चन इज, फाइंड नंबर्स ऑफ एटम इन 36 ग्राम ऑफ H2O। 36 ग्राम H2O है, पानी है आपके पास, ठीक है? आपको मुझे बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे। सर 2। 2 तो नहीं आएगा बेटा। सर क्वेश्चन 12.046 into 10⁻23। you can say with Na ना, just यस tell me, सर। you're saying 2 Na ना? यस सर 2 है। ना 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 ना, ध्यान से करो, ध्यान से करो। आपने बोला था मोल इज इजी, तो मैं आज आपको मोल में इतना फंसाऊंगा कि आपका दिमाग खराब कर दूंगा। सब बेसिक मोल है बेटा।
सोचो सोचो, कुछ तो गड़बड़ है कि क्यों टू आंसर नहीं आ रहा। साहिल बेटा गड़बड़ है। सर 2n ए करेक्ट आंसर है ना? नहीं है। अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा। यही तो बात है, टू है करेक्ट आंसर नहीं है। और आपको लग रहा होगा, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस मोर, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए सब लोग, फिर मजा आएगा आपको। जब भी आप जिंदगी में कोई क्वेश्चन करोगे ना, सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्वेश्चन चाहता क्या है मुझसे। एक आपकी नॉलेज होती है बेटा, एक आपका क्वेश्चन होता है। हमेशा नॉलेज को हावी मत होने दो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को हावी होने दो अपनी नॉलेज पे। समझ लो, हम उल्टा करते हैं, हम पहले चिपका देते हैं, यार ये तो आता है मुझे, ये ले चिपका दूंगा, फेल दूंगा, पूरा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। लेकिन रिवर्स प्रोसेस हमें करना चाहिए बेटा। जब क्वेश्चन हमारी नॉलेज पे हावी होगा तब उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो अब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। तो दो तो आंसर नहीं होगा, मैं 36 को 18 से डिवाइड करना तो नहीं देने वाला हूँ, वो मैं पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ आई थिंक। सोचो, एक मिनट और है, सोचो। साहिल तुम्हारा फिर से वही आंसर आ रहा है क्या बेटा? कुछ लोग अभी नए आए हैं, नितिन एंड आशीष। नितिन, आशीष बेटा आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जब जितने भी लोग नए आए हैं ना, बेसिक मोल के सवाल कर रहे हैं, तो शायद वो आपको आता हो। तो एक बार आप, मेरा एक सवाल है, एक स्क्रीन पर आप ट्राई कर सकते हैं जस्ट, ठीक है? साहिल फिर से वही आ रहा है तेरा, फिर से गलत है वो तो। नितिन, हेलो नितिन। हाँ सर। बेटा तुम्हें बेसिक मोल निकालना आता है? बेसिक मोल मास से? क्या सर, कौन सी क्लास चल रही है अपनी? ये बेटा ड्रॉपर बैच है जेई का, आईआईटी जेई का ड्रॉपर बैच स्टार्ट हुआ है, वीजेई। अच्छा, कौन मतलब कौन से सर है? चैप्टर बेटा मोल कंसेप्ट चल रहा है, मोल जो पढ़ा था ना तूने 11वीं क्लास में, उसका स्टार्ट हो रहा है आज, बिल्कुल बेसिक। हाँ हाँ। एक, एक सवाल है स्क्रीन पर, वो ट्राई कर सकता है तो। एटम 36 ग्राम। अपने आप को म्यूट कर लेगा बेटा, क्या सर? अपने आप को म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है ना मुझे क्वेश्चन पढ़ने की। साहिल तुम्हारा फिर से वही आंसर आ रहा है, फिर से गलत। कार्तिक। सर 2n ए एटम ही तो है सर, और कैसे हो जाएगा सर? चलो आ जाओ सब लोग, देखो अब गलती कहाँ हो रही है आपकी, ठीक है? ओके बेटा ध्यान से देखो। चलो आपने बढ़िया किया, सबने मोल निकालने थे पानी के। तो पानी का मोलर मास तो सबको निकालना आता होगा यार। ऑक्सीजन का 16 और इसका 2, 18 ग्राम होता है भाई पानी का मोलर मास। किसी का कोई आंसर आ रहा है? कहीं कहना चेक। आशीष का भी 2 आ रहा है। ठीक है आशीष, चल देख आशीष गड़बड़ है कुछ। तो हमने कहा मोल निकाल ले भाई, 36 ग्राम डिवाइड बाई 18, इट इज 2 मोल। आपका सबका ही आंसर है, लेकिन 2 मोल क्या है ये बेटा? 2 मोल H2O क्या है? वो मोलिक्यूल है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो। और मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा, आप ध्यान से देखो सब लोग, मैंने पूछा नंबर ऑफ एटम। ये मोलिक्यूल है, मतलब आपके पास 2Na मोलिक्यूल है किसके? H2O के, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास बेटा 2Na मोलिक्यूल है H2O के। अब तुम्हें एक बात बताओ, एक बैग है, एक बैग में 4 किताबें रखी हुई है, वैसे आपके पास 10 बैग है, तो टोटल किताबें कितनी हुई? 40 ना? तो आप देखो H2O के एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम आते हैं? 3 एटम्स आते हैं।
यदि आप H2O का एक मोलिक्यूल उठाओगे, मान लो आपने हाथ में H2O का एक मोलिक्यूल उठाया, तो कितने एटम आएगा? देख सोच, 3 आएगा कि नहीं आएगा? एक के अंदर 3 आ रहा है बेटा, तेरे पास कितने मोलिक्यूल है? 2Na ना, तो योर आंसर विल बिकम बेटा कितना? नहीं समझे? कुछ नहीं समझे भाई, कुछ नहीं समझे। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं भाई, मेरा सवाल था आपसे सीधा सीधा कि भाई 36 ग्राम H2O में नंबर ऑफ एटम निकाल के दिखा दे भाई। तो तुमने कहा सर कर दूंगा, बहुत आसान है। तुमने पहले मोल निकाले, 36 को 18 से डिवाइड कर दिया, 18 इज द मोलर मास ऑफ H2O, दैट विल बी इक्वल टू 2 मोल ऑफ H2O। लेकिन बेटा मोलिक्यूल आए ना, वो मैंने तो एटम पूछा था तेरे से। तो H2O के एक मोलिक्यूल के अंदर एटम कितने आए वो सोच तू। तो तू सोचेगा कि एक H2O के अंदर तो 2 हाइड्रोजन आते हैं, 1 ऑक्सीजन आता है, टोटल मिला के तो H2O के एक मोलिक्यूल के अंदर 3 एटम आते हैं। और मेरे पास वैसे कितने मोलिक्यूल है? 2Na है। एक के अंदर कितने एटम आते हैं? 3, तो टोटल एटम कितने आएंगे? 6Na। सो दिस इज फाइन। क्या समझ में आया? कार्तिक गड़बड़ पता चली? चल पता चल गया। अच्छा आशीष भाई गड़बड़ पता चली? साहिल, और कौन आया? मोहित, मोहित भाई क्लियर है क्या? यस सर। साहिल, साहिल का तो हो गया। तरुण भाई यस सर। डन है अपना तरफ से? अच्छा हाँ। एकता नाम की नई लड़की है। एकता बेटा आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को एक बारी प्लीज? बेटा अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? जस्ट माइक वाला जो प्रेस है ना उसको मैं आपको आस्क टू अनम्यूट करता हूँ प्लीज। नाउ यू कैन आई थिंक अनम्यूट। बेटा मोल के क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अभी जुड़े हो ना, तो बेसिक मोल के क्वेश्चन करने का ट्राई कर रहे हैं। इनकेस आपको नहीं समझ में आता प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट करी है क्लास आज। वैसे मैं बहुत बेसिक क्लास रखने वाला हूँ। सो वन मोर क्वेश्चन, राइट? एक क्वेश्चन और हो जाए इसी दुख में कि पिछला सवाल आपका गलत हो गया था। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दी क्वेश्चन, लेट्स से 189 ग्राम HNO3 है आपके पास एक सैंपल। ठीक है भाई, 189 ग्राम HNO3 का नाम क्या होता है? कोई बोल के बताओ तो। HNO3 को क्या बोलते हो भाई? कौन सा एसिड है ये? अच्छा बेटा आशीष, मैंने ना स्टार्टिंग में सब बताया था कि कैसा प्लान चलेगा, तो अगली क्लास के स्टार्टिंग में फिर बता दूंगा मैं। अभी या तो मैं एंड में बता दूंगा। मैं बता चुका हूँ आशीष वैसे सब कुछ, तो आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया है। मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ ब्रीफ किया था। आप आज शाम तक आपको डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे, कि प्लानर मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा मोबाइल में। ठीक है बेटा आशीष, इज इट फाइन? Okay, fine. So 189 gram HN3, you have to find the number of atom. आपको मुझे बताना है कि 189 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं हाँ। 89 ग्राम में कितने H2O, सॉरी कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे? You have to just calculate the number of atom which is present in 189 gram of HNO3. Yes, HNO3 is nitric acid. सो बताओ भाई लोग, इस बार गलत नहीं करना, इस बार गलत नहीं करना, इस बार सबको सही करना। फिर हम आपका लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस में धीरे 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 धीरे। नितिन तुम्हारा पिछला सवाल बना क्या बेटा? नितिन कुमार बेटा बना पिछला सवाल? सर 15। अच्छा योर आंसर इज 15, जस्ट आई विल जस्ट चेक ना। हाँ फाइन बेटा, 15 NA इज योर आंसर, राइट? साहिल का आ गया है और इसका आ गया है, इस लड़के का मोहित का आ गया है। सर 15 है ना? बिल्कुल है सर। हाँ ठीक है सर, निकल गया। आप गलती नहीं करोगे ना कभी इस ऐसे क्वेश्चन में? सर सितंबर में नहीं देना हमें एग्जाम? नहीं आशीष, ये तो तुम्हारे पे ऊपर है ना बेटा। यदि तुम्हारा सितंबर में देना चाहते हो एग्जाम तो आप दो एग्जाम सितंबर में। ऐसा थोड़ा ना है कि क्यों नहीं देना, मतलब आपके ऊपर है वो बेटा। हाँ तरुण ठीक है आंसर। So you can simply, I can say, find out the number of moles. So mole will become 189 divided by molar mass of HNO3. HNO3 का मोलर मास कैसे निकालेगा बेटा? हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है
16, तो 3 48 हो जाएगा बेटा। तो यहां से 63 ग्राम निकल के आएगा। मोल निकालने का, यहां से मोल कितने आ गया बेटा, 3 मोल मोलिक्यूल ऑफ HNO3। और इसको सिंप्लीफाई कर सकता है तू, कैसे इसको नंबर में कन्वर्ट कर ले, 3Na मोलिक्यूल ऑफ HNO3। अब देखो यार, आप एक HNO3 उठाओ बेटा, एक HNO3 उठा, इसके अंदर कितने एटम्स है देखो, इसके अंदर कितने एटम्स है देखो, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का, 3 ऑक्सीजन का, तो एक के अंदर 5 एटम्स है। तुम्हारे पास कितने ऐसे लोग हैं, 3Na। आपके पास 3Na मोलिक्यूल है ना, तो एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 5। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेगा ना। सही यार। देखो किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछे यार प्लीज। डन, सबको आ गया मतलब, मान लू ऐसा। हाँ सर। चलो अब ना इसी में एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल और बनता है इसी तरह से में। बेटा मोल की थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे क्या, बेटा पढ़ाऊंगा आशीष मोल की थ्योरी। ये तो बहुत ही बेसिक मोल है। अभी मैं सिर्फ बताया बेटा किस पे काम कर रहा हूं, मोल निकालने पे काम कर रहा हूं। तो मोल की थ्योरी है ना एक्चुअली, कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएक्शन, जैसे आप शायद बात कर रहे हो कि केमिकल रिएक्शंस वाला मोल। ठीक बात है क्या आशीष? तो बेटा वो मैं भी स्टार्ट करूंगा। अभी मैं जस्ट ये चेक कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल बेसिक वाला मोल आता है क्या, और उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर के। ठीक है, हाँ एडवांस तक का पूरा पढ़ाएंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल एडवांस तक का पूरा पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज नॉट माय फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, आप ही बोल सकते हो आशीष, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, एडवांस मेंस सब पढ़ाएंगे आपको, जितना चैप्टर के अंदर होगा ना सब पढ़ाएंगे। हमारा जो मॉड्यूल भी रहेगा, जो हमारी शीट भी रहेगी ना, उसमें भी आपको ऐसे ही लेवल्स मिलेंगे। उसमें जेई मेन का अलग पोर्शन रहेगा, एडवांस का अलग पोर्शन रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, मैं भी आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं सिंगल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका एक आंसर होता हो, या मल्टीपल चॉइस एक से ज्यादा आंसर वाला हो, इंटीजर टाइप, पैराग्राफ टाइप, है ना, और मैच दी कॉलम टाइप, ये सब मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है आशीष, सेंटर पर क्लास कब से शुरू होगी, डेट आई डोंट नो। ये मैं चाहता हूं कि स्टार्ट हो जाए बेटा। आशीष तुम हो कहां से बताओ पहले। बेटा जब गवर्नमेंट बोल देगी खोल लो, हम खोल लेंगे। मैं तैयार बैठा हुआ हूँ। मैं खुद घर में बोर हो रहा हूँ अपने में, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस जाऊं अपने खुशी खुशी। तो वो डिपेंड करता है कि यार कब लॉकडाउन हटेगा इन चीजों पे से। तब तक हम इसी मीडियम से पढ़ते रहेंगे। बट वी कैन से कि आपको ना प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे, और आपको इस मतलब जरूर मोबाइल के आगे बैठना पड़ेगा, दैट इज द थिंग। लेकिन आपको वही सारी चीजें हम देने की कोशिश करेंगे जो हम आपको ऑफलाइन सेंटर्स में देते हैं, मतलब वैसा ही सब कुछ, मतलब वैसे ही टेस्ट हम कोशिश करेंगे आपके पास आ जाए, वैसा ही मटेरियल, मतलब मैं अपने कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं करूंगा 1% कि ये सोच के कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो कम क्वेश्चन करा देता हूँ, नहीं। जैसा वहां पढ़ाता था वैसा ही मैं यहाँ पे भी पढ़ाता, तो ऐसा है। ठीक है, ओके। सो यार एक छोटा सा बताओ, एक एटम जैसे ऐसे लिखा होता है, आपने देखा सिंबल, जैसे सोडियम 1123, इसका मतलब समझते हो आप? नीचे जो लिखा होता है ना सिंबल होता है, नीचे जेड लिखते हैं और ऊपर ए लिखते यस हैं, सर। है ना, आपने बचपन से देखा होगा। सर हाँ, दिस इज एटॉमिक नीचे नंबर। एटॉमिक नंबर है, ऊपर एटॉमिक मास है। मास ना बोलूं तो बेटा उसको मास नंबर बोल दूं, थोड़े से अलग होते हैं ये, है ना। यस सर। तो ये अब आपको पता होना चाहिए, मास नंबर होता है P+N। जैसे इसका सिंबल है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सोडियम के अंदर कितने दे रखे, 23, यस सर। और प्रोटॉन दे रखे 11। तो इस सिंबल से ना आप ये बता सकते हो कि सोडियम के अंदर ना 11 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने है, घटा दोगे ना तो कितना हो जाएगा, 12, और चूंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। तो आप किसी के सिंबल से ना ये बता सकते हो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, सिंबल को देख के। ठीक है, ये सबको आता है कि नहीं आता है, पहले देखो सब लोग आता है। तो अगला क्वेश्चन ना बेसिक मोल का इसी पे आधारित है। ठीक है, तो देखो अब दो हम अगला क्वेश्चन आपको। सर एक चीज, इसमें यस अगर यस, चार्ज लगा हो तो कोई, तो फिर फाइन, इलेक्ट्रॉन। आई से ना, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ Na+।
राइट। सो देख, प्रोटॉन तो बदलेगा नहीं बेटा, 11 है, न्यूट्रॉन भी 12 रहेगा, इलेक्ट्रॉन को तो 10 कर देना बस। क्यों? तभी तो +1 चार्ज आएगा ना बेटा। यस सर, ठीक है ठीक। तो हमेशा ना जब भी आयन, इसको बोलते हैं आयन, तो जो पॉजिटिव आयन होता है उनको बोलते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव वाला होता है उसको एनायन। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन के नंबर में कम या ज्यादा करते हैं अपन हमेशा। ठीक। तो नाउ विल टेक ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर जेई मेन क्वेश्चन है। क्लियर हो गया तो यार, क्लियर हो गया तो आशीष बढ़िया बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, उससे खुशी की बात क्या है बेटा, ठीक है। जस्ट टेक दिस क्वेश्चन, वी हैव 20 ग्राम, है ना, D2 है तुम्हारे पास, और मैं अच्छे से लिखूं तो यार ऐसे लिख देता हूं मैं, आपको मेरे लिए क्या करके बताना है, मैं क्वेश्चन ऐसे बना रहा हूं, फाइंड दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस बार मैंने दुनिया बदल दिया भाई। फाइंड दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 20 ग्राम ऑफ D2O। कोई बताएगा मुझे D2O को क्या बोलते हैं? एनीबडी? D2O सुना है जिंदगी में कभी तूने? सर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लेकिन और कुछ भी नाम है क्या? हैवी वाटर बोलते हैं इसको। यस सर। हाँ, इसको पी नहीं सकते, पानी को तो आप मजे से पी सकते हो, D2O को नहीं पियोगे, मर जाओगे D2O पियोगे तो आपको मुझे बताना है, 20 ग्राम D2O आपने हाथ में रखा हुआ है, तो तेरे पास कितने न्यूट्रॉन रहेंगे? मैं सिंबल्स बता रहा हूं। ऑक्सीजन का सिंबल बेटा 816, और ड्यूटेरियम का सिंबल क्या पता है आपको? 1H2। तो आपको मुझे ना ये ट्राई करना है, बट ट्राई करना है, गलत हो तो हो जाए, थोड़ा सोचना है आपको कि 20 ग्राम आपके पास हैवी वाटर है, 20 ग्राम क्या आपके पास D2 है भाई, इस 20 ग्राम D2O में कितने न्यूट्रॉन आएंगे, ये बताना है। एंड ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे इतना आसान है, तो देखते हैं आप में से पहले कितने लोग कर पाते हैं। चलो ट्राई करेंगे सब लोग। नहीं होएगा तो कोई लोड नहीं है यार, ठीक है, हम बताएंगे। ओके, आई हैव द आंसर। सर फिजिक्स की क्लास नहीं है आज 9 बेटा? neutrons. 5 neutrons you are saying, right? 9. 9, I'll just check now, give me 1 minute. This is 20, right? 20, so 1, so just check ना एक बार यार, कुछ गड़बड़ है, एक बार चेक कर ले। सर फिजिक्स की क्लास नहीं है बेटा, हर दिन 2 क्लास होगी आशीष, तो कल हो जाएगी फिजिक्स की क्लास, वो तेरे पास टाइम टेबल आ जाएगा आज पूरा, ठीक है। सर ये जो 9 आ रहा है 1 ग्राम के लिए आ रहा है इसके? 1 ग्राम के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चेक करो आप, थोड़ा सा और देखो। 9 नहीं, 10 नहीं आ रहा क्या? 2D है भाई, 2D। दो D2 हाँ है, सर 10 D2। आएगा, 10 हाँ, आएगा सर। यस सर। तुमने वो D एक का ही काउंट कर लिया होगा, इसलिए हाँ। गड़बड़ आ रही है तुम्हारी। बाकी लोग भी करके देखो, देखो एक बार ही कुछ आएगा क्या आपका आंसर? अच्छा आ रहा है। कुछ नहीं करो, सबसे पहले बेटा मोल निकाल लो, देखो बहुत आसानी सवाल है, टफ तो आज हम कर ही नहीं रहे। मोल कैसे निकालोगे? 20 ग्राम दे रखा है, अब D2O का वजन कितना है? ऑक्सीजन का तो 16 ही है, लेकिन D का 2 होता है बेटा, तो ये 4 होके 20 हो जाएगा। तो देखो 1 मोल दे रखा है सिंपल, या बोल सकते हैं Na मोलिक्यूल दे रखे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये देखना है D2O, एक उसमें D है, एक उसमें O है, तो ऑक्सीजन के पास कितने न्यूट्रॉन है? 8। यहां से देखो आप, P+N 16 है, P है, और यहां से Yes, देखो sir. इसको देखोगे तो इसके पास है 1, लेकिन ये 2 लोग है, 2 तो है तो सर टोटल
हाँ टू टोटल से 10 आ मल्टीप्लाई जाएंगे। हो जाएगा। हाँ तो एक D2O के अंदर 10 न्यूट्रॉन होते हैं। एक D2O के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 10। हम पे कितने? Na। तो योर आंसर विल बिकम 10 Na। तो 10 Na सॉरी मॉलिक्यूल नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, इट इज न्यूट्रॉन, आई हैव टू राइट न्यूट्रॉन। बताओ भाई लोग, समझ आया? यस सर। बाकी लोग यस सर। को प्रॉब्लम है पूछ लो बेटा। देखो ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन अच्छा बनता जाता है उसमें, अगर ज्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। सर आपने एंड में क्या बताया था, एक न्यूट्रॉन Na मॉलिक्यूल्स बनाता है? नहीं बेटा, मैं बता रहा था कि जैसे 10 न्यूट्रॉन आए, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 न्यूट्रॉन आए ना तेरे, यस सर। तो तेरे पास वैसे Na मॉलिक्यूल है, अच्छा अच्छा, तो मल्टीप्लाई, तो ठीक है ठीक मल्टीप्लाई करेगा ना। जैसे एक के अंदर 10 है, दो के अंदर 20 होगा, तो Na के अंदर 10 हो जाएगा। है। ठीक है सर। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, ये मैं ये पूछ रहा था, मैथ की क्लासेस कब लगेगी इसके बाद? मैथ्स की क्लास अगली क्लास है बेटा, जस्ट इसके बाद, 11:30। ठीक है? 11:30? हाँ मैं ठीक है बुक्स, सर। हाँ मैं बुक्स कौन से प्रैक्टिस करनी है बेटा, मैं ये भी बताऊंगा आपको, कौन सी किताब आपको प्रैक्टिस करनी है, सब बताऊंगा। वैसे जनरली आशीष हम बोलते हैं बुक्स को अवॉइड करें, हम रिपीटर्स में हम बोलते हैं कि आप ना मॉड्यूल्स कर लो, हमारे शीट कर लो, वो मोर देन इनफ होती है एक्चुअली। जो शीट है ना वो बहुत ज्यादा इनफ होती है आई थिंक। तो अभी जैसे शीट अपलोड होगी तो तुम्हें बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उनमें 100 सवाल टाइप होता है यार, 180 सवाल होते हैं, तो उसमें काम हो जाता है। ठीक है? So you can try now this question, right? This is 96 gram SO4 2 नेगेटिव, एक सैंपल गिवन है आपको, इसके अंदर निकालना है फाइंड दी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंबल्स बता रहा हूं, सल्फर का 16 32 है यार, और ऑक्सीजन का 8 16 है। याद रखना टोटल इलेक्ट्रॉन जितने भी निकालोगे ना, उसमें +2 करना पड़ेगा इस 2 नेगेटिव के कारण। जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें +2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा आ रखा है। तो देखो एक बार इसको ट्राई करो, बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। बुक बेटा जरूरत नहीं पड़ती आशीष ना, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता। फिर भी तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर दूंगा, Na अवस्थी कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री की, इफ यू वांट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MSc। हाँ बेटा एडवांस में भी चल जाएगा, मैं बता देता हूँ, मैं सब आपको लिख के दे दूंगा ये सारी बातें, ठीक है? आपको सब लिख के दे दूंगा, वो आपके लिए इजी भी रहेगा फिर ना। डाउट सेशंस भी हो जाएंगे बेटा, डाउट जनरली क्लास में होते हैं, सब हो जाएगा यार। जैसे जैसे पढ़ाऊंगा डाउट भी लूंगा, सब लूंगा मैं, मतलब। सर 26 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 26 Na ऐसा बोल रहा है, देखूं ज्यादा आएगा 26 से, क्योंकि ऑक्सीजन 4 है बेटा, तूने गड़बड़ कर दी फिर, 4 से मल्टीप्लाई किया 8 को। नहीं सर, अरे यार। 50 आ रहा है। हाँ हाँ आशीष, मैं कोटा पढ़ाता था बेटा पहले। हाँ सर 50 आ रहा है। हाँ आशीष पहले पढ़ाता था, अभी यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ खुद के। हाँ पहले कोटा ही था मैं। 50 आ रहा है। हाँ देखूं मैं भी, बाकी लोग भी सॉल्व करो यार प्लीज। साहिल बेटा कर रहे हो क्या? तरुण साहिल पहले बोल रहे थे, अब चुप हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, 46 आ रहा है तरुण का। तरुण तुमने ऐड करा क्या बेटा? ढंग से ऐड नहीं करा, मैं खुद देख ले एक बार। देख सर। और सर इसमें 2 नेगेटिव वो भी तो ऐड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो 50 आ रहा है उन लोगों का, 48 टोटल बन रहा है। देखो इसमें सबसे पहले SO4 2 नेगेटिव में निकाल लो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो
SO4 2 नेगेटिव है ना, इसको ऐसे लिख लो, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो सल्फर के पास तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन के अंदर 8 होंगे, तो 8 चौक 32, तो टोटल यहाँ से जो निकल के आएगा 48 आएगा, और 2 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 नेगेटिव है, तो टोटल यस सर। 50 आ जाएगा। अब आप कर लो, पहले इसके मोल निकाल लो, मोल इसके निकालोगे तो 96, इसका मोलर मास भी 96 आएगा, तो Na पार्टिकल्स ही आ रहे हैं, तो एक के अंदर 50 है, तो Na के अंदर कितना होगा, क्या आ रहा है, 50 Na आ रहा है। ठीक है सर। हाँ बेटा आशीष, बिल्कुल अलग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके का, थोड़ी और अच्छी अपनी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए, है ना। तो अपन एक आयन का क्वेश्चन ले लेते हैं, 62 मिलीग्राम NO3 नेगेटिव आयन है, इसमें आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम क्वेश्चन है यार, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाओ। सर 63 Na। बेटा इसमें पावर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, नीचे तू ग्राम से डिवाइड कर रहा है, फिर से देख ढंग से। नहीं, मिलीग्राम दिया ना मैंने। यस सर। हाँ तो कुछ गड़बड़ आएगी, इसको चेक कर ले पहले अच्छे से। सर ये सिंबल इसमें एन वाले में क्या है? ओके 714। हाँ बस ठीक है। बेटा मैं IIT जोधपुर से हूँ आशीष, IIT राजस्थान। I've done my BTech, एंड में आप अपना इंट्रो और एक दो चीजें और ब्रीफ कर दूंगा अराउंड 11:15 के अराउंड, जो अपन सम अप करेंगे लेक्चर। थर्टी टू हाँ साहिल, सर। बट बेटा यू हैव टू ना बेसिकली convert that milligram into gram na, so that will just check na, it is I think 0.032 into Na. My answer is 32 point, हाँ 32.10⁻³ yes 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 yes। यस सर ठीक है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि वो तो तुम तो नीचे ग्राम से डिवाइड कर रहे हो, ऊपर मिलीग्राम है, तो पहला टास्क तो यही करना पड़ेगा कि तुम्हें ग्राम से डिवाइड वो करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो पहले में इसको देखो, यदि आप करना चाहते हो तो सबसे पहले इस डेटा को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो तो जरूरी है यार, इसके बिना तो सवाल ही गलत हो जाएगा। अब मोल में कन्वर्ट करते हैं, इसका मोलर मास ना 62 ही आएगा यदि आप चेक करोगे तो। आगे आप अब NO3 पे आ जाओ, इसमें एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन के पास खुद के पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे 24, तो ये मिला के हो जाएगा 31, और एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो हो जाएगा 32। अब इतने अपने पास इतने Na मोलिक्यूल है,
इतने एन आयन है ना, एक के अंदर 32 है, इसके अंदर कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 32 इंटू 10⁻³ Na, या जैसे मैं बोल रहा था 0.032 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग कर तो सही रहे थे, लेकिन आपको जो बेसिक मिस्टेक हो रही थी वो ये हो रही थी कि आप तो बताओ ठीक है क्या ये? बताओ यार, कर लोगे इस तरह का सवाल? जितने भी लोग हैं मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, यस सर। यस सर। सबको सब कंफर्टेबल है इस तरह के सवाल में? सबको ठीक लग गया? चलो फाइन। अब ना एक तरीके का और सवाल आता है, उसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आज। जैसे ऐसे दे रखा है, आप खुद ट्राई करना है इसको, ठीक है? तो आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, find the number of moles of oxygen atom in 30 Na molecule of ammonium sulfate। आपके पास ना 30 Na मोलिक्यूल है अमोनियम सल्फेट के, और इसके अंदर कितने मोल होंगे ऑक्सीजन एटम के, ये बताने हैं आपको मुझे। एक बार ट्राई करेंगे क्या सब लोग? सोचेंगे थोड़ी देर, ठीक है? आ जाता है तो ठीक, नहीं तो मैं हुई हूं, ठीक है? आपको क्या गिवन है बेटा? आपको गिवन है 30 Na मोलिक्यूल है, 30 Na मोलिक्यूल है अमोनियम सल्फेट के, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे, दैट यू हैव टू फाइंड। सोचिए, आपके पास 30 Na मोलिक्यूल है अमोनियम सल्फेट के, उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, ऐसा मेरा सवाल है। तो ये बेसिक मोल है यार, पहले बता रहा हूं, अभी हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, तो बस ये आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं सवाल, एक कंसेप्ट को लेके आपके दिमाग में सेट हो रही है चीजें। सो आंसर इज, आशीष बेटा कोई किसी को नहीं करवा सकता ऐसे, या तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, खुद को होना पड़ता है बेटा। सो आंसर आया किसी का? तो तुम्हारा लास्ट परसेंटाइल कितना था आशीष, मैं पूछ सकता हूँ? सर 61.87 है। पॉइंट में नहीं आएगा बेटा इसका आंसर, फिर से सोच। तो फिर इजी कैसे हुआ आशीष? बताओ मेंस, तुम बताओ फिर इजी कैसे हुआ? अच्छा, चलो बढ़िया है फिर,
इजी नहीं है बेटा, खुद पे डिपेंड करता है, इजी या टफ कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हार पे है। एडवांस भी आसानी है, मेंस भी आसानी है, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है सब कुछ, वही कह रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है। तो थोड़ा सा लक भी काम करता है एग्जाम में। सो एनी आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? मुझ पे नहीं करता। सर 990 है। ना, देखो एक बार सुनो, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये अमोनियम सल्फेट है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन है, पहले ये चेक करो। इसके अंदर 4 एटम्स आते हैं ना ऑक्सीजन के, तो मेरे पास कितना है, 30 है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आएंगे बोलो? 30 इंटू 4, ये होगा 120 के बराबर। तो 120 एटम्स है मेरे पास। अब मोल्स कैसे निकालोगे बोलो? उल्टा आना है ना, नंबर है, नंबर से आने के लिए किससे डिवाइड करते हो आप? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना, तो आंसर आएगा 120 मोल ऑक्सीजन के। तो हाँ साहिल, 120 इज फाइन। नहीं समझ में आया? बताओ भाई, आया कि नहीं आया समझ में? देखो कुछ नहीं किया मैंने बोला कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है, तो 4 आ रहे हैं, वो एक के अंदर 4 आ रहे हैं, तो टोटल तो 30 है। तो ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, कंसर्न ये है। तो ऑक्सीजन के एटम कितने आएंगे, 120। उससे मोल बनाना है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दियो, नंबर से मोल बनाना हो जब भी, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 120 Na डिवाइडेड बाय Na, दैट विल बी इक्वल टू 120 मोल्स। सही है क्या? बोलो यार। ठीक है सर। यस सर। यस सर। अब इसको थोड़ा सा टफ कर दे क्वेश्चन को, तो आपको अच्छा लगेगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा टफ करेंगे तो आपको मजा आएगा। आशीष तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा बेटा, अभी रुक जा, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ऐसा सवाल भी आता है कभी कभी मेंस में। एक दर का 98 ग्राम H2SO4, एक 36 ग्राम H2O। मान लो इन दोनों को मिला दिया, तो कोई रिएक्शन फिएक्शन कुछ नहीं हुई, ऐसे ही मिला दिया, बस ऐसे लिखा है सवाल में। तो हमको बताना है फाइंड मोल्स ऑफ O2। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसका, अगला क्वेश्चन आप करेंगे सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ऐसा कुछ सवाल आता है कभी कभी, ठीक है, कि आपको 2 सैंपल्स दे रखे हैं, एक है 98 ग्राम H2SO4, एक 36 ग्राम ऑफ H2O, और कोई रिएक्शन विएक्शन नहीं हो रही यार, कायदे से तो होनी चाहिए, लेकिन अपन जंक्शन ले रहे हैं ऐसा। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें हमें पूछा O2 के मोल कितने बनेंगे, तो हमने कहा ठीक है यार, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में, सबसे पहले सैंपल 1 लेते हैं, तो 98 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। H2SO4 का मोलर मास भी 98 होता है बेटा, तो H2SO4 का कितना मोल है, 1 मोल H2SO4 दे रखा है। ऐसे पानी का भी मोल कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, 36 ग्राम है, तो पानी का 2 मोल H2O दे रखा है बेटा। अब एक बार बताओ, इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के मोल आएंगे, इसको एक को देखो, एक के अंदर कितने ऑक्सीजन आते हैं, 4, तो एक मोल के अंदर कितने मोल आएंगे, 4 मोल ऑक्सीजन के आएंगे। भाई H2SO4 के अंदर एक के अंदर कितने ऑक्सीजन आते हैं? हाँ हाँ बेटा पूछ सकते हैं डाउट सेशंस में। तो मैं कह रहा हूं H2SO4 है, तो 98 डिवाइड बाय 98 करेगा तू, तो एक मोल आ जाएगा बेटा H2SO4 का, और एक मोल आ जाएगा, तो H2SO4 के अंदर एक के अंदर कितने आते हैं, 4, तो एक मोल के अंदर कितने मोल ऑफ O आएंगे, 4 आएंगे बेटा। ऐसे ही देखो यार, पानी के अंदर एक के अंदर कितना आता है, एक, H2O है ना, एक के अंदर एक, तो ऑक्सीजन के कितने मोल आएंगे, 2 मोल। तो यहां से आप देखोगे टोटल मोल कितने हो गए, 6 मोल O एटम हो गए आपके पास। आपसे क्या पूछा है, बोला बोलो बेटा O2 पूछा है, तो O2 का जस्ट हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 6 मोल O एटम है, तो O2 कितने हैं, O2 तो 3 ही है फिर, क्योंकि डबल से बनता है ना एक,
ये समझा क्या सबने? बोलो यार हाँ कि ना। 2 सैंपल है, ऐसे आपको एग्जाम में आएगा, बोलेगा कि दोनों को देखो, बताओ दो टोटल मोल ऑफ O2 कितना है। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों सैंपल्स को O2 मोल में कन्वर्ट करा मैंने। ये मोल में कन्वर्ट करने के बाद मैंने ये देखा कि H2SO4 में एक के अंदर कितना आता है? 4। तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम आएगा H2SO4 के अंदर, और पानी के अंदर कितना आएगा बेटा? 2। तो टोटल मोल ऑफ O कितने आ गए हमारे पास? यदि देखा जाए तो 6 आ गए, लेकिन मुझे O2 चाहिए। तो O2 कितना? आधा हो जाएगा भाई। जैसे 10 मोल ऑक्सीजन है और एटम है, 10 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो O2 तो कितना है तेरे पास? 5 ही है ना भाई। हाँ बोलो, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को? हाँ या ना? यस सर। देखिए सब लोग, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड अपन। देख लो यार, जिसको जहां डाउट हो पूछ सकता है प्लीज। सबको क्लियर है मान लू? चलो फिर एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो आप। बेटा बहुत सारे बैच चल रहे हैं यार, 11th 12th 9th 10th ड्रॉपर। चलो, तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ऐसे दे रहा हूं, 3 सैंपल आपके पास। ठीक है, 10 मोल H3PO4। दूसरा है बेटा मेरे पास 54 ग्राम H2O। जो मोल में, उसको मोल में रहने देना। तीसरा है बेटा मेरे पास, नहीं H2SO4 नहीं था, H2O था बेटा ये। फिर एक 98 ग्राम H2SO4। इन तीनों सैंपल्स को आपको मिक्स करना है, और आपको बताना है फाइंड दी मोल्स ऑफ O2। चलिए, अब बताना फाइंड दी मोल्स ऑफ O2, ये बताना है आपको। हाँ जी, करिए इस क्वेश्चन को सब लोग। आराम से करना, धीरे धीरे यार, टाइम लेके। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्टार्टिंग से बेसिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन हम बहुत अच्छा कुछ करेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन ही आ गए हैं, तो बिना डरे आराम से करना। ठीक है बेटा? साहिल का आंसर आया, मैं चेक कर रहा हूँ। साहिल एक सेकंड मुझे दे दो बस बेटा। कितना गया? 40 43 43 और 46 46 23 आ रहा है बेटा। साहिल तेरे 26.5 आ रहा है। मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। सर 10। 23.5 आ रहा है। अच्छा ऐसा है, देखो मैं कुछ गड़बड़ कर देगा। 3 और यहाँ से कितना आया? सर 43 40, हाँ 47 47 हो गए 47, हाँ टोटल। हाँ परफेक्ट। 23.5 आ रहा है, सही बोल रहा है, तो मैंने एक कम मिस कर दिया था। देखो बाकी सब लोग भी प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो, टाइम लो अपना यार थोड़ा सा। आज की क्लास में सीख के ही जाओगे यार, ठीक है? अभी आपके ऊपर ही है, कल आप पढ़ने आओगे नहीं आओगे मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आज की क्लास में आए हो तो कुछ तो सीख के जाओ। ठीक है? अपने लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सिलेक्शन उसी आदमी का होता है बेटा जो टाइम को प्रायोरिटी देता है, ये याद रखना। ठीक है? कंसेप्ट धीरे धीरे बनते हैं, एक बार ही पढ़ने से किसी के कंसेप्ट नहीं बनते, और फोकस होना चाहिए कंसेप्ट बनाने। आप सवाल की बेसिकली डेप्थ पे जाओ कि सवाल बना कैसा है। यदि उतना सोचने लग गए ना, फिर आपका निकल जाएगा सब एग्जाम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है।
तरुण यार तेरा 46.7 तो गड़बड़ नहीं आ रहा? O2 पूछा है मैंने। तरुण भाई चेक करेगा एक बारी? कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। हम्म। कार्तिक तेरा कुछ आ रहा है? तुमने सर कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा करो करो, आराम से करो। मैं तेज भागू ना तो मुझे स्लो कर देना आप, कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बोलोगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा आपकी किसी भी बात का। आप बोलोगे सर आपने घटिया पढ़ाया तो भी बुरा नहीं मानूंगा, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा उसको, तो उसकी प्रॉब्लम मत लेना। मैं आपकी रेस्पेक्ट है तो आप मेरी रेस्पेक्ट करोगे, दैट्स इट, दैट इज फाइन। सर कितना आ रहा है आई थिंक आंसर? आंसर इज 23.5। अच्छा चेक कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन। 23.35 कैसे आ सकता है बेटा? 0.5 में ही आएगा मेरे हिसाब से आंसर। आशीष 0.5 में आएगा बेटा, 2 से डिवाइड करना है ना, क्योंकि आ गया सर। देखो आप है ना सारे डेटा को मोल में कन्वर्ट कर लो। तो पहला डेटा तो मोल में ही ऐसे लिख दो, 10 मोल S3PO4। हर डेटा को ना मोल में कन्वर्ट करो बेटा, हो जाएगा फिर। तो दूसरा 54 ग्राम है, तो ये पानी का मोलर मास होता है ये, तो 3 मोल आ जाएगा, ये है कि नहीं है? 3 मोल H2O आ जाएगा भाई, है ना? इसको भी 98 वजन होता है बेटा, तो ये भी आ जाएगा 1 मोल H2SO4। अब इधर से ऑक्सीजन आ जाओ। अब एक इसके 1 मोल में कितना आता है? 40। इससे कितना आएगा बेटा? 3। इससे कितना आएगा बेटा? 4। तो इसको टोटल जब एड ऑन करोगे ना, दैट इज 47 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब बेटा तुझे बनाना है O2, तो O2 कैसे बनाएगा? आधा हो जाएगा O2 के केस में तो ये। सही है क्या? दैट इज फाइन क्या? हाँ जी बताओ सब लोग, बोला करो यार, मेरे से आप बात करोगे मुझे अच्छा यस लगेगा। सर। मैं सो गया तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, और शायद आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ आई कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आई टेक लेट अस टेक 48 ग्राम O3 एटम, ओ सॉरी 48 ग्राम O3 सैंपल ले लेता हूँ, पहला सैंपल। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर मार देता हूँ थोड़ा बहुत, ये रहता हूँ 20 Na molecule of HNO3। तीसरा हम ले लेते हैं बेटा 50 मोल क्या लोगे? H2। वही सेम क्वेश्चन है बेटा मेरा अगेन, यू हैव टू फाइंड द मोल्स ऑफ O2। सर चार्जर लगा रहा था अपने मोबाइल लैपटॉप का। नाउ फाइन, आप कर पा रहे हैं?
56.5 आया है साहिल का। साहिल मुझे 1 मिनट दो, मैं चेक कर लेता हूँ। 48, तो 3 यहाँ से आ जाएगा बेटा। 20 या 60, 63, 63 और सर 56.5। 113 आ रहा है क्या टोटल? हाँ यस सर। सही आ रहा है, बढ़िया यार। आशीष वो पॉसिबल शायद नहीं होगा यार, आशीष वो पॉसिबल नहीं होगा शायद। बाकी एक बार देख के मैं बता दूंगा बेटा। हाँ आशीष मैं सुन रहा हूँ आपको। तरुण 113 टोटल आया बेटा, O2 कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा तेरे को, है ना तरुण? हाँ यस सर। वो एक बार कर लेगा तो सही आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही आएगा। तो इसमें भी कर सकते हो। जैसे 48 है, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1 मोल O3 आ जाएगा, है ना? दूसरा 20 Na को कैसे करोगे, इसको Na से डिवाइड करके ये भी आ जाएगा मोल में अपना यार। 20 मोल HNO3 आ जाएगा अपना, है कि नहीं है? और ये 50 मोल तो दे ही रखा है। अब इसमें से आ जाएगा 3, इसमें से आ जाएगा 60, इसमें से आ जाएगा 50। फिर O2 बनाना है तो आपको पता ही है यार। हम्म 56.5 सर। हाँ, आंसर इज 56.5। देयर इज नो इशू, दिस इज फाइन। फाइन, तो नाउ मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करा के फिर आपको ब्रीफ करूंगा। मैं जितने भी लोगों ने लेट ज्वाइन करा है उनको जस्ट बताना चाहता हूँ। सो अभी आप ड्रॉपर्स बैच में बेटा, इसमें हम आपको क्या कराएंगे वो बताना चाह रहा हूँ। कुछ लोग लेट आए इसलिए, तो मैं आपको 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस हम कराएंगे, ठीक है? आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेंगी, 3 टेस्ट सीरीज रहेंगी आपकी इसमें, जो हम आपको कराने वाले हैं। प्लस आप जब भी लेक्चर में आएंगे ना, तो लेक्चर में आपको सेम मीटिंग आईडी से आना है, उसका पासवर्ड भी सेम है। प्लस आपको क्या करना है बेटा, आपको हर क्लास के बाद एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा जहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है? आपके यू कैन से आपके शीट्स मिलेंगी, आपके असाइनमेंट्स मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, उनको करेंगे, उनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हम डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, हम आपको डाउट भी बता रहे होंगे, सब कुछ कर रहे हैं जितना हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे होंगे, है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट आपके वीडियो लेक्चर्स, मतलब जो आपको यहाँ क्लास में पढ़ाया जाएगा, ऐसे अभी जो चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है ना? तो वो अभी हम 24 घंटे से लेकर 48 घंटे में उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो इन केस आपका कभी लेक्चर मिस हो गया या कुछ गड़बड़ हुआ तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास में अटेंटिव ही रहिए, उसके भरोसे नहीं चलेंगे। वो सिर्फ उस चीज के लिए होता है कि आप जस्ट रिवाइज करना चाहते हैं चीजें, ठीक है? मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा अब ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है? सो मैं 3 पार्ट में, अगेन होता ही 3 पार्ट में, तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरा ट्रैक आपको पहले मैं बता देता हूँ। मैं ड्रॉपर्स में जनरली ऐसे करता हूँ, मैं सबसे पहले ना आपको सबसे पहले 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करवाऊंगा, प्लस इनऑर्गेनिक। ये हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा। मैं ऑर्गेनिक नहीं कराता हूँ, ऑर्गेनिक में एक साथ कराता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं ये खत्म कराता हूँ आपका। सबसे पहले तो 7 चैप्टर्स यहाँ पे है लगभग, और 4 चैप्टर आप मान सकते हो यहाँ पे, 4 से लेके 5 मान सकते हो आप। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक यार मैं जैसे पढ़ाता हूँ 11th 12th नहीं देखता हूँ, उसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ पढ़ाता हूँ, उसका सीक्वेंस में मैं आपको बता दूंगा। फिर जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, फिर मैं उसके बाद पढ़ाता हूँ 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, और एंड में पढ़ाता हूँ मैं 12th की इनऑर्गेनिक। तो ये जनरल मेरा सीक्वेंस होता है चीजों को वाइंड अप करने का, ठीक है? इस तरीके से हम चलते हैं।
अब इनके अंदर सबके अंदर चैप्टर्स है, लेकिन मैं अपन जो स्टार्टिंग में रहेगा, तो आज तो यार मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिंपल मानो। आज मैंने आपको सिंपल एक मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम कराई। मैंने आपको पूछा था कि आपको मोल कितना आता है, तो हो सकता है आपको मजा आया होगा आज कि आपको आता था, फिर भी कुछ कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली, नई टाइप के क्वेश्चन। कुछ बोल रहे हो बेटा? तो आपको ना नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, चाहे हम कर वही रहे हैं, हम मोलर मास से डिवाइड ही कर रहे हैं यार, हर क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहे नया, या अपन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड ही कर रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू। ठीक है बेटा, 11:30 खत्म होगा, तो आगे से हम जो पढ़ेंगे, हमारा पहला चैप्टर जो रहेगा, दैट चैप्टर इज मोल कंसेप्ट एक्चुअल। तो उस मोल कंसेप्ट जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है बेटा। अच्छा आशीष, वो मैं बता दूंगा बेटा, वो अभी जेई की डेट्स नहीं आई है तो थोड़ा कंफ्यूज है हम, लेकिन बता देंगे पता चलते ही हम, पर हम पहले ही करने की कोशिश करेंगे ऑन ट्रैक है, वही दिसंबर टाइप, दिसंबर एंड टाइप, वही हम लेके ही चल रहे हैं कि जनवरी में वो होगा। ठीक है, वो अभी एक बार थोड़ा जेई का पता चलेगा तो हम एग्जैक्ट भी बता पाएंगे। सो अपना पहला चैप्टर है बेटा मोल कंसेप्ट। मैं थोड़ा पहला चैप्टर ब्रीफ कर रहा हूं जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहली चीज हम पढ़ेंगे मोल इन रिएक्शन, लिमिटिंग एजेंट एक्सेलरेशन। इसी में हम एक पोर्शन पढ़ेंगे बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, इसी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, और मैं एक इसमें पढ़ाऊंगा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसमें 3 पार्ट में हमारा पहला चैप्टर चलेगा। जेई में वेटेज क्या है भी आज से बता रहा हूं मैं आपको, जेई में क्या आ सकता है इन सब में से, तो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन सर, क्योंकि आजकल आईआईटी में कितने सवाल आते हैं, कोई बताएगा मुझे कितने सवाल आते हैं? कितने सवाल आते हैं भाई केमिस्ट्री में, बताओ? 30 आते हैं ना? 25 25 अब 25 आते हैं, पॉइंट ये है। अच्छा हाँ, तो आजकल 25 ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, पहले 30 आते थे, तुम सही थे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये पता होना चाहिए अब जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस 25 क्वेश्चन में से हर सब्जेक्ट की कहानी है। 20 क्वेश्चंस तो बेटा आते हैं सिंगल चॉइस, और 5 क्वेश्चन आते हैं इंटीजर। तो सवाल ना कम कर दिया आईआईटी ने यार, तो पहले जब यह ज्यादा पोर्शन रखता था लेकिन एक सवाल, तो हर सवाल के लिए मेहनत करनी पड़ती है आईआईटी में यार, सीधी बात है। ठीक है, तो वही बिल्कुल सही कह रहा आशीष, तो हर सवाल के लिए आपको फाइट मारनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि सर इतना बड़ा पढ़ाओगे फिर सर नंबर तो एक ही क्वेश्चन आया, तो बेटा एक क्वेश्चन करके गागर से सागर बनता है ना, वही वाली कहानी है। तो एक एक क्वेश्चन से ही हमारा पूरा बिल्ट होगा। तो हमारा पहला ट्राई ये रहेगा, हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको हम हर लेवल पे जाएंगे, मेंस एडवांस जितना भी सब रहेगा, ठीक है, वो हम आपको कराएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा मैं कुछ भी छोड़ूंगा, प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी। आपका मॉड्यूल भी कल ही अपलोड हो जाएगा, परसों अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें बेटा ऐसा होता नहीं आशीष, हम सेम ही कराते हैं बेटा, पिछले 3 साल से हमारा सेम में ही चलता है बेटा, हमारा मॉड्यूल ना सब कुछ डिफाइन। बेटा एडवांस और मेंस में देखो, एडवांस मेंस में कुछ भी अंतर नहीं है। मेंस और एडवांस का अंतर क्या है पता है? क्वेश्चंस का अंतर है बस, ना सिलेबस में अंतर है ना किसी चीज में अंतर है, सिर्फ आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस चेंज हो जाती है। तो वो आपको खुद से करनी पड़ती है। जैसे मैं एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की कर रहा हूँ, अभी भी बच्चे जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप यार बस एडवांस के क्वेश्चंस लगाओ, आप वही एडवांस की तैयारी है, क्योंकि कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा ना, मोल तो मोल ही रहने वाला है जिंदगी का। सो दैट इज द पॉइंट, राइट। सो तो हम अब फिर कल मिलेंगे। आज आपको ठीक लगा होगा, सही बात है क्या कार्तिक ने? मोहित यस समझ आया बेटा आज का? यस सर। मोहित समझ में आया बेटा? साहिल, तरुण बढ़िया है क्या सब? यस सर। चलो, तो अब हम मिलेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम चीजें फिर